नमस्कार, मैं संतोष राय अपने फेसबुक के पेज और अपने यूट्यूब चैनल दोनों पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी एक स्वरचित रचना लेकर के आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ और जिसे आप सभी ने भी बहुत महसूस किया होगा। तो मेरी रचना का नाम है चौराहे की लाल बत्ती और वो भिखारन और भिखारन की गोद में वो बच्चा। ये है मेरा शीर्षक। बहुत साल पहले जब मैं थी छोटी, बहुत सालों पहले जब मैं थी छोटी, तब भी लाल बत्ती होने पर जब रुकता था ट्रैफिक, तब भी वह भिखारन आती थी पैसा मांगने के लिए, गोद में लिए एक नंगा बच्चा। पैसा मांगने के लिए गोद में लिए एक नंगा बच्चा। और आज का वो दिन है जब मैं बड़ी हो गई, आज का वो दिन है जब मैं बड़ी हो गई और नहीं हूँ मैं बच्चा। मेरी कार रुकी जब चौराहे पर, वो फिर आई पैसा मांगने और गोद में था वह बच्चा। मैं आज तक नहीं समझ पाई इस भिखारिन का वो बच्चा क्या कभी बड़ा ही नहीं हुआ। वही तरीका, वही दीनता, वही लालसा लिए वो खड़ी हो जाती है आज भी लिए गोद में वह छोटा सा बच्चा। मैंने कई सालों में बहुत गौर से काम पर आते जाते देखा कि जो गोद में है उसके बच्चा, वह हमेशा नीचे से रहता है नंगा, ऊपर वो शर्ट पहना रहता है और कभी नहीं पहनता है वो कच्छा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अचरज तब होता है ज़्यादा कि वह बच्चा कभी भी नहीं है रोता, ना ही वो है हंसता। एक उदासीन सी उसकी शक्ल होती है, जैसे भावहीन और शून्यहीन। चाहे चिलचिलाती धूप हो, भयंकर गर्मी हो, या कड़ा भयंकर ठंड हो, या फिर बरसात हो, हर समय वह उसके कंधे पर सर रखकर रहता है सोता। हर वक्त वह उसके कंधे पर सर रखकर रहता है वो सोता। तभी मुझे ख्याल आता है हमारे बच्चों का कि इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी तेज सर्दी या बरसात में हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देते ही, पर यह भिखारिन उसे ऐसा क्या खिलाती है कि वह हमेशा रहता है सोता। और वो भिखारन उस सोते नंगे बच्चे को का वास्ता देकर पैसे मांगती है और अपने आप को दीनहीन और लाचार दिखाकर हमसे मांगती है पैसा, या कुछ देकर जानबूझकर उसे सुला दिया जाता है जिससे वह व्यवधान न डाल सके उसके पैसे मांगने के धंधे में। जिस चिलचिलाती धूप में हम बामुश्किल खड़े नहीं हो पाते, उसी चिलचिलाती धूप में वो नंगा बच्चा सोता कैसे रहता है। जब भी मेरी कार की खिड़की पर ऐसी कोई महिला ठक ठक करती है, मैं देर तक उसके हाव भाव देखती रहती हूँ। मैं देर तक उसके हाव भाव देखती रहती हूँ। उसकी और उसके बच्चे की शक्ल मिलाने की कोशिश भी करती हूँ, पर बहुत बड़ा गोलमाल दिखता है। वो लाचारी दिखती है, वो लाचारी दिखाती है, पर लाचार लगती नहीं है। वो लाचारी दिखाती है, पर लाचार लगती नहीं है। मुझे बहुत देखने के बाद भी उस पर दया नहीं आती है और मैं बिना कुछ दिए उसे अपने आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि 2 हाथ और 2 पैर हम सभी के पास हैं। तो जाओ, मेहनत करो, कमाओ और खाओ। कंधे पर लटके बच्चे को ढको, उसे उसकी असली माँ को दो। मुझे तुम्हारी लाचारी, बेबसी पसीज नहीं सकती। तुम्हारा गोद का बच्चा भी मेरा दिल पसीज नहीं सकता, क्योंकि मैंने सालों इन्हें गौर से देखा और तब तक देखा जब तक ये मेरी आँखों से ओझल नहीं हो गए। और वह देखते देखते मैं समझ चुकी हूँ
कि तुम भी अपना काम करने निकली हो। तो सुनो भिखारन, अब कुछ नया तरीका ढूंढो। तो सुनो भिखारन, अब कुछ नया तरीका ढूंढो। और जो मैं खुद बचपन से देख रही हूँ उस बच्चे को अब बड़ा होने दो। तुम्हारी इस हालत पर अब किसी को दया नहीं आती है, अब किसी को दया नहीं आती है। बचपन में जो भिखारन थी, जो उसके कंधे पे बच्चा था, हो सकता है वो लाचार रही होगी, हो सकता है वो दीन रही होगी। जब से मैंने होश संभाला और मैं उसकी लाचारी पे उस वक्त मुझे दया आती थी, पर चूँकि मैं खुद इतनी बड़ी नहीं थी और मैं कुछ दे नहीं पाती थी, पर फिर भी कभी कदार मैं 1 या 2 रुपया उसे दे ही देती थी। पर आज इतने बड़े होने पर भी वही प्रक्रिया चल रही है। वो गोद का बच्चा और वो नंगा बच्चा कभी बड़ा ही नहीं हो रहा है। मैं बचपन से लेकर के आज उम्र के इस मुकाम तक पहुंच चुकी हूं, लेकिन तुम्हारा, ओ भिखारन, तुम्हारा बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा है। जाओ, कमाने के कोई और तरीके ढूंढो। अब ये धंधेबाजी बंद करो, क्योंकि अब तुम्हारी ये चाल हर कोई समझ चुका है। हमने आपस में भी बहुत बातें कर ली हैं, अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने नाते रिश्तेदारों से। सबके मुंह से यही आवाज़ आती है और सबके मुंह से यही दलील आती है कि इसको नहीं देना है एक भी पैसा, क्योंकि ये कर रही है बच्चे को टांग करके बहुत बड़ा एक गोरख धंधा। तो धन्यवाद। और ये मेरी एक स्वरचित रचना थी, और ये आज से नहीं, कई सालों से मैं जब भी किसी चौराहे पे निकलती थी तो मैं बहुत दूर तक इन लोगों को देखती थी। एक तो ये टॉपिक है कि भिखारन का एक बच्चा जो गोद में ली रहती है और खुद हिलती है, अपने को बूढ़ा दिखाती है। तो अगर तुम इतनी बूढ़ी हो तो तुम्हारे पास इतना छोटा बच्चा कैसे है? एक क्वेश्चन ये। दूसरा कि कोरोना कब का ख़त्म हो गया? अभी भी अगर मैं हजरतगंज से गुजरती हूँ कभी कभी, तो जो आदमी लोग होते हैं वो अपना चेहरा अजीब सा काला सा किए रहते हैं, काला सा चश्मा लगाए रहते हैं। वो आँख का भी चश्मा होता है, अजीब टाइप का चश्मा, मुंह पे मास्क लगाए रहते हैं और डंडा लेके हिलते रहते हैं। वो बूढ़े नहीं होते हैं, वो चोला पहने होते हैं। अपने को बुजुर्ग दिखाने का मास्क क्यों लगाया है तुमने? ऐसा चश्मा क्यों लगाया है? क्योंकि तुमने अपने फेस को कवर करना है, ताकि जो तुम हिल रहे हो उससे हम ये समझे कि तुम बहुत लाचार हो और तुम बहुत बेबस हो। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि तुम ये एक धंधा कर रहे हो भीख मांगने का। हमें भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। जो बहुत ही लाचार और बेबस हाथ और पैरों से है उसको कुछ दिया जा सकता है, पर जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जा सकता। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे दिव्यांग भाई जनों ने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इनकी क्या ऐसी बेबसी और लाचारी है? हमारे घर में काम करने आने वाली, बर्तन वाली, झाड़ू वाली, वो भी तो काम कर रही हैं। तो जाओ तुम भी काम करो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, इसलिए तुमने ये चोला डाल रखा है। बूढ़े बनने का तुम नाटक कर रही हो, छोटा सा बच्चा दिखा के उसको नंगा रख करके ये दिखा रही हो कि मेरे बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं। और तुमने जो ये मुखौटा पहना है वो थोड़ी सी दूर जब तुम मेरे आँख से ओझल होने लगती हो, तुम खुद ही वो मुखौटा उतारते हुए मुझे दिख जाती हो और मैं तुम्हें देख लेती हूँ वो मुखौटा उतारते हुए। तो ना तुम बूढ़ी हो, ना तुम लाचार हो, ना तुम दीन हो, ना हीन हो सकता है मेरे बचपन वाली वो भिखारन लाचार होगी, पर आज की जो भिखारन है वो लाचार नहीं है। तो बस इतना ही मुझे कहना था। मेरे मन की, मेरे दिल की ये आवाज़ थी। मैंने सालों इनको गौर किया था। जितनी देर तक लाल बत्ती रहती थी और गाड़ी खड़ी रहती थी, मैं शीशे के अंदर से उस गौर से उसको देखती थी। थोड़ी देर वो मेरे उस पर ठक ठक करती रहती थी। मैं बिल्कुल उसको देखती रहती थी एक टक। वो ये भी सोचती थी कि मुझे देख रही है पर कुछ दे नहीं रही है। और जब वो जहाँ जहाँ तक जाती थी मैं उसको देखती थी, वॉच करती थी। तो मुझे पता चला कि देखो कितना नाटक करते हैं। और एक बच्चा
इतनी चिलचिलाती धूप में एक बच्चा सो कैसे सकता है? इसका मतलब तुमने कुछ उसको नशा कराया है, कुछ ऐसी नशे की चीज़ दे दी है कि वो बच्चा सो रहा है। तो मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और इन पे दया मत दिखाएं, क्योंकि जिनके पास 2 हाथ 2 पैर हट्टे कट्टे मजबूत हैं वो कभी भी दया के पात्र नहीं हो सकते। सबकी ज़िंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। हम उससे लड़ रहे हैं तो ये भी लड़ें, इनको ये जीवन मिला है, ये मेहनत करें। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, क्लोज़ करती हूँ। आशा है आपको मेरी ये फीलिंग समझ में आई होगी, आप जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझे होंगे। ये ना समझ करके कि मैं बहुत कठोर हूँ और मैं दयालु नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद नहीं करती हूँ। मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों पर मुझे कभी दया नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि ये अपने काम पे निकली है। तो नमस्कार, धन्यवाद।